देखिए, आज जो नेता हैं वो नेता कम एजेंट ज्यादा बन गए हैं। एसवाइएल का आपने जिक्र किया है। बादल साहब के साथ में आपके पारिवारिक संबंध थे। उस समय भी एसवाइएल का हक हरियाणा को नहीं मिल पाया। अब जिस समय बीजेपी आई थी उनकी विचारधारा अलग थी, लेकिन आज जो बीजेपी है वो केवल और केवल चंदा चोर पार्टी है। इसने आरोप लगा कि आईएनएलडी बीजेपी का पार्ट 2 है। राष्ट्रपति के चुनाव में उन्होंने बीजेपी की सपोर्ट की है। यहाँ पर जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था उस समय भी आईएनएलडी के एक विधायक ने बीजेपी की सपोर्ट की थी। आप बोल रहे कि उनके साथ में नहीं था। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा का बदला लिया था। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने भी शाही बदली थी। कम से कम दल बदलू नहीं होना चाहिए। किसान जो हताश था उस समय, उनका सम्मान रखते हुए, मान रखते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया। ये डिपेंड किसानों पे करता है कि वो आज किस ओर जाएंगे। अभय सिंह जी चौटाला का सम्मान लौटाएंगे या उनके सम्मान को अपमानित करेंगे, ये किसान पे डिपेंड करता है। पार्टी ने इतना मान और सम्मान दिला दिया हो, उस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टियों में नहीं जाना चाहिए। नमस्कार। देश में सभा के चुनाव का आगाज हो चुका है। दोनों की मतगणना हो चुकी है। आज हांसी हल्के के गांव का दौरा कर रही है आईएनएलडी पार्टी की महिलाओं की सुनैना चौटाला जी। 8 महीने पहले हरियाणा में लगभग 4,500 किलोमीटर की पैदल यात्रा निकाली थी हरियाणा परिवर्तन को लेकर। उसमें कितना परिवर्तन हुआ और आज जिस तरह का माहौल देख रहे हैं, 4 के 4 कैंडिडेट लगभग चुनाव मैदान में आ चुके हैं। सुनैना चौटाला और आईएनएलडी पार्टी की कितनी नीतियां है कि क्या किसानों के लिए और जवानों के लिए क्या सोच के रखा है और क्या प्लान है। घोषणा पत्र में जो बीजेपी लेके आई थी उससे कितना संतुष्ट है। सुनैना जी नमस्कार, स्वागत है आपका। राम राम। ये तो आपको कोई बोलने की इतनी आवश्यकता भी नहीं होगी कि पिछले जब 4,500 किलोमीटर की यात्रा आपने हरियाणा में निकाली थी, अब जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, इतना कोई थकान आपने महसूस हुई है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब लोगों का एक प्यार, प्रेम और विश्वास देखती हूँ तो ये थकान दूर हो जाती है। देखिए, आज जो नेता हैं वो नेता कम एजेंट ज्यादा बन गए हैं, क्योंकि वो लोग सिर्फ कुर्सी के लिए एक पार्टी से दूसरी पार्टी में घूमते रहते हैं। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि जिस तरीके से हम अपनी माँ का सम्मान करते हैं, तो आपकी पार्टी भी आपकी माँ के समान होती है। इसलिए हर नेता को अपनी पार्टी का सम्मान करना चाहिए। कम से कम दल बदलू नहीं होना चाहिए। एक बार जिस पार्टी ने इतना मान और सम्मान दिला दिया हो, उस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टियों में नहीं जाना चाहिए। फर्क जो है ये तब में और अब में है। मैंने आपकी अभी स्पीच सुनी थी। आप ये बोल रही थी कि हम बीजेपी के साथ में कतई नहीं जाएंगे। 2019 में नैना चौटाला ने जी ये कहा था कि किसी के साथ में गठबंधन हो सकता है लेकिन बीजेपी के साथ में नहीं। 2019 के चुनाव के बाद में बीजेपी के साथ में गठबंधन कर लिया। आप जो की त्यों बात बोल रहे हो। देखो, जो कि त्यों नहीं। ये जो चश्मे का निशान है, ये आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा है। इस चश्मे के निशान के सामने कोई नेता झूठ नहीं बोलता। उन्होंने चाबी लेके झूठ बोला था। और जहां तक बात अभय सिंह चौटाला की है, वो पार्टी के सुप्रीमो है। आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला पार्टी के सुप्रीमो है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी बन चुकी है, मैंने कहा विचारधारा बदल गई है। इस समय बीजेपी आई थी, उनकी विचारधारा अलग थी, लेकिन आज जो बीजेपी है वो केवल और केवल चंदा चोर पार्टी है। इसलिए हम ऐसी चोर पार्टी के साथ कभी भी नहीं जाएंगे। और जहां तक बात आपने कंपैरिजन की, हर आदमी अपनी अपनी जुबान का जिम्मेवार होता है। मैं अपने वर्ड्स की खुद जिम्मेवार हूँ और मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती हूँ। आपने कहा है चंदा चोर के पास में हम नहीं जाएंगे, लेकिन इसने आरोप लगा कि आईएनएलडी बीजेपी का पार्ट 2 है। राष्ट्रपति के चुनाव में उन्होंने बीजेपी की सपोर्ट की है। यहाँ पर जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था उस समय भी आईएनएलडी के एक विधायक ने बीजेपी की सपोर्ट की थी। आप बोल रहे कि उनके साथ में नहीं जाए। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा का बदला लिया था। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने भी शाही बदली थी और ये काम उन्हीं ने शुरू किए। और जहां तक वो बी टीम कहते हैं, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने जब 3 काले कानूनों के विरोध में अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया, उसके बाद जो एलनाबाद का चुनाव हुआ, वहां जाके ये बात प्रमाणित कर दी कि कांग्रेस ही बीजेपी की बी टीम है। क्योंकि मंच के माध्यम से जमाल गांव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आया तो कांग्रेस के लिए हूँ, पर कांडा मेरा दोस्त है। और वहां पे कांग्रेस के नुमाइंदे की जमानत जब्त हुई। इस बात का सबूत है कि ए और बी टीम दोनों कांग्रेस और बीजेपी है। सुनैना जी, पूरे भारत में किसानों के लिए अगर किसी ने इस्तीफा दिया तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं। क्या उसका फायदा अब चुनाव में मिलने वाला है? देखिए, फायदा और नुकसान देख के अभय सिंह चौटाला ने कभी भी इस्तीफा नहीं दिया। उन्होंने एक किसान का सम्मान किया। उन्होंने किसान जो हताश था उस समय, उनका सम्मान रखते हुए, मान रखते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया। ये डिपेंड किसानों पे करता है कि वो आज किस ओर जाएंगे। अभय सिंह जी चौटाला का सम्मान लौटाएंगे
या उनके सम्मान को अपमानित करेंगे, ये किसान पे डिपेंड करता है। मैम, घोषणा पत्र आया बीजेपी और कांग्रेस का, कितना समांतर देखते हैं यहाँ पे, और आपके घोषणा पत्र में क्या कुछ अलग है उनके से? मैं सिर्फ अपने घोषणा पत्र की जिम्मेवार हूँ। उनका घोषणा पत्र क्योंकि झूठ के आधार पे 15 लाख का वायदा आज तक पूरा नहीं हुआ। इंडियन नेशनल लोकदल ने जो भी जनता से वायदे किए हैं आज तक का इतिहास है उसको पूरा किया है। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने जो 100 रुपए पेंशन शुरू की थी, हम उस पेंशन को बढ़ा के 7,500 रुपए करेंगे। जो युवा बच्चे हैं जो आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने लाखों युवाओं को रोजगार दिया था और एक केस बनाया था कांग्रेस पार्टी ने उनके ऊपर। 3206 टीचर्स थे, मास्टर थे, उनके लिए कि भाई इनकी भर्तियां गलत हैं, जबकि आज उन मास्टरों की तरक्की हुई है। ये सुप्रीम कोर्ट ने लिख के दिया कि इनकी भर्तियां सही है। तो ये षड्यंत्र था। चौटाला साहब कहते हैं अगर मुझे लाखों युवाओं को रोजगार देने के लिए 10 साल कैद हुई तो मैं करोड़ों युवाओं को रोजगार दूंगा, चाहे मुझे फांसी क्यों ना लगना पड़े। हर घर से एक युवा को हम सरकारी नौकरी देंगे, जब तक उसे नौकरी नहीं मिलेगी 21,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। महिला शक्ति के लिए एक महिला पेंशन शुरू करेंगे, हर एक महिला को 1100 रुपए और एक गैस का सिलेंडर भरवा के देंगे ताकि उसके चूल्हे चौके में मदद हो सके। मैम, एसवाइएल का आपने जिक्र किया है, बादल साहब के साथ में आपके पारिवारिक संबंध थे, उस समय भी एसवाइएल का हक हरियाणा को नहीं मिल पाया। अब चुनाव को देख के एसवाइएल का मुद्दा उठाएगा कि एसवाईएल की जीत जो है, हम जीत चुके हैं ये केस, लेकिन जो मौजूदा सरकार है और उन्होंने इस चीज को डिनाई कर दिया। पहले कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने कहा कि हम पानी नहीं देंगे, अब आम आदमी की है तो वो कहते हैं पानी नहीं देंगे। बीजेपी की मंशा नहीं है, क्योंकि एसवाईएल को दरअसल लाने वाले इंडियन नेशनल लोकदल है। और ये बात मैं विश्वास दिलाती हूँ कि जैसे ही राज बनेगा हम एसवाईएल का पानी निश्चित रूप से लेके आएंगे और कोई ये काम कर ही नहीं सकता। जीत सिंह चौटाला जी का बयान आया था कि हिसार लोकसभा की केवल कांग्रेस और बीजेपी की फाइट है, जेजेपी और आईएनएलडी कतई कुछ भी नहीं जमानत से पता। ये क्या कि हम जीत रहे हैं, ठीक है, और हर एक कैंडिडेट अपनी जीत को लेके उतरता है। जहां तक बात आपने कही रणजीत चाचा जी की, रणजीत सिंह जी की, कि भाई उन्होंने ये कहा कि बाकी कोई मुकाबले में नहीं, मुकाबला तो जनता तय करती है कि जनता आज किसको मैंडेट देना चाहती है और किसको नहीं देना चाहती। ये पूरी तरीके से जनता पे डिपेंड है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। कि लोगों का कितना प्यार उमड़ रहा है और लोगों से क्या अपील रहेगी आप? बहुत मान और सम्मान हरियाणा प्रदेश के लोगों ने दिया है, बहुत प्यार दिया है, बहुत विश्वास जताया है, और आज लोगों के उम्मीद की किरण ही केवल अभय सिंह जी चौटाला रहे हैं, क्योंकि बाकी तो सब झूठ का एक पोटली लेके घूम रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये थी आईएनएलडी पार्टी की महासचिव महिला विंग की, और जो आज ढाणीपुरिया में इनका प्रोग्राम हुआ, लोगों ने जो इनके विचार सुने और जो 2024 का लोकसभा को लेकर अलग अलग पार्टी अपने मैनिफेस्टो लेके आई, उसमें कितना सहमत और क्या 2024 की चुनाव कुछ अलग ही नतीजे लेकर आने वाले, सब कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर की।